यदि आपके घर में बेटी है, कन्या है, कोई लड़की है तो आपको सीधे ही आपके बैंक खाते में 2,52,000 रुपए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की 2020 में एक बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। आज से पहले 2018-19 में जो भी मोदी सरकार की योजनाएं चल रही थी उनमें मोदी सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन किया है और कुछ योजनाओं को फिर से शुरू किया है, जिससे कि मोदी सरकार को भी फायदा हो और साथ ही में जो आम जनता है उनको भी फायदा हो। साथ ही में दोस्तों, मोदी सरकार आप लोगों को वैसे तो मालूम ही होगा कि बेटियों के लिए या फिर कन्याओं के लिए लगातार अच्छे प्रयास कर रही है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार अच्छे अच्छे काम कर रही है। इसके तहत उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया था और इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर आपके घर में बेटी है, कोई कन्या है तो आपको आपके खाते में 2,52,000 रुपए मिलने वाले हैं। जी हाँ भाई और बहन, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इस योजना के तहत आपको कैसे आवेदन करना होगा, आपके कौन कौन से कागजात मतलब कि डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर आपके और को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है या फिर आपके यहाँ पर कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिससे कि आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, साथ ही में आपकी बेटी की आयु कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप आपकी बेटी के खाते में या फिर अपने खाते में 2,52,000 रुपए प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना और पूरी प्रक्रिया जानने के बाद में आज ही आप घर पर बैठे ही आसानी से आवेदन करके 7 से 10 दिनों के भीतर 2,52,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो 2018-19 से चल रही है। लेकिन अभी 2020 की शुरुआत में मोदी सरकार ने इस योजना में बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन किया है, जिसके तहत अभी आपको 2,52,000 रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है योजना, कैसे आवेदन करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में 2,52,000 की नकद धनराशि। तो दोस्तों, जो भी आपको ये 2,52,000 रुपए मिलने वाले हैं, ये आपको आपकी बेटी के खाते में मिलने वाले हैं। इससे आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कन्या सुमंगला योजना का आवेदन पत्र है, मतलब जो फॉर्म आपको भरना है वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, शैक्षिक सत्र 2019-20 लिखा हुआ, मतलब ये 2019-20 का ये फॉर्म है। और इसके नीचे शैक्षिक सत्र इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बेटी यहाँ पर अध्ययनरत होनी चाहिए, मतलब की पढ़ाई में चालू होनी चाहिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम ग्राम पंचायत इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह योजना भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। मतलब कि दोस्तों, पूरे भारत में योजना लागू हो चुकी है। अगर आप बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मणिपुर, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, साथ ही में अगर आप 9 केंद्र शासित प्रदेशों से भी हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, क्योंकि 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। इसके बाद में आप देख सकते हैं इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में यह धनराशि उनके उच्च शिक्षा, शादी और पढ़ाई में मदद करने के लिए दी जा रही है। तो दोस्तों, बेटियों को यहाँ पर समाज में पढ़ाने के लिए और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है या फिर उनकी शादी में भी अच्छी तरीके से खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर मोदी सरकार बेटियों के उच्च शिक्षा और शादी और पढ़ाई में मदद करने के लिए 2,52,000 रुपए की नकद धनराशि दे रही है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर ये पहला चेक है 2020 की फरवरी के शुरुआत में यहाँ पर मोदी सरकार ने दिया था बेटी को, ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने की जो आयु सीमा है वो जन्म से लेकर 21 साल तक रखी गई है। मतलब कि दोस्तों, आपकी बेटी की आयु यहाँ पर जन्म से लेकर अगर वो 21 साल तक की है तो आप आयु यहाँ पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी 21 साल से बड़ी है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपकी बेटी का 21 साल से ज्यादा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके लिए 21 साल से ज्यादा वाली बेटियों की जो भी सरकारी योजना है उसका भी जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इसमें आवेदन करने के जो जन्म आयु सीमा है वो जन्म से लेकर 21 साल है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये बेटियों का भविष्य संवारना और उनको समाज में सशक्त बनाना है। इससे नीचे दोस्तों देख सकते हैं मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की लगभग 10 लाख बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर सन 2020 में मोदी सरकार ने यहाँ पर फरवरी में ऐलान किया है कि 2020 में यहाँ पर लगभग 10 लाख कन्याओं को या फिर 10 लाख बेटियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। 10 लाख बेटियों को 2,52,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद में देख सकते हैं भारत सरकार की इस योजना के तहत बेटी के खाते में कुल 5 चरणों में 2,52,000 की नकद धनराशि दी जाएगी। तो दोस्तों, ये जो 2,52,000 रुपए आपकी बेटी के खाते में आपको मिलने वाले हैं, ये आपको एक ही मुश्त में नहीं दिए जाएंगे, ये आपको अलग अलग 5 किस्तों में दिए जाएंगे। आपकी बेटी कौन कौन सी क्लास में होगी या फिर किस किस चरणों में दिए जाएंगे, चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार की इस योजना के तहत बेटी को 6वीं क्लास में 10,000 रुपये, 8वीं क्लास में 12,000 रुपये, 10वीं क्लास में 12,000 रुपये, मतलब कि जब आपकी बेटी 8वीं क्लास में आती है 12,000 रुपये मिलेंगे, 10वीं क्लास में जैसे ही एडमिशन होगा तो 12,000 रुपये और मिलेंगे, 12वीं क्लास में जैसे ही एडमिशन होगा तो 8,000 रुपये और मिलेंगे, ग्रेजुएशन में आपको 10,000 रुपये और मिलेंगे, मतलब कि जैसे ही आपकी बेटी BA में एंटर करती है तो आपको 10,000 और मिलेंगे। और जब आपकी बेटी की आयु 21 वर्ष की पूरी हो जाती है तो आपको सीधे 2 लाख रुपए की एक मुश्त आपको 21 किस्त मिलने वाली है। और इसके बाद में आपकी बेटी के खाते में कुल मिलाकर 2,52,000 रुपए जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 लाख ये हो गए, बाकी 10, 8, 12, 10, 12 ये मिलाकर टोटल 52,000 रुपए हो जाते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर आपकी बेटी के खाते में कुल 2,52,000 रुपए जमा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये भी एक सवाल होगा कि आपकी बेटी अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देती है तो क्या ये पैसे मिलेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी बेटी 6ठी क्लास में पढ़ी, फिर 8वीं में पढ़ी और 8वीं के बाद में इसने स्कूल छोड़ दिया, 10वीं 12वीं और BA इसने नहीं किया। तो दोस्तों जब 6ठी में थी तो 10,000 आपको मिल जाएंगे, 12,000 भी मिल जाएंगे जब 8वीं में थी तब। और उसके बाद में जो 10वीं में 12,000 मिलते हैं ये नहीं मिलेंगे, 12वीं वाले 8,000 नहीं मिलेंगे और ग्रेजुएशन के जो 10,000 है ये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जब वो 21 साल की पूरी होती है तो ये 2 लाख की जो एक मुश्त किस्त होती है ये तो सबको मिलने वाली है। मतलब दोस्तों अगर आपकी बेटी एडमिशन स्कूल में करवा कर फिर स्कूल छोड़ देती है तो भी उनको कम से कम 2 लाख रुपए की जो एक किस्त होती है वो 21 साल की पूरी होने पर तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुमंगला योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बिटिया का यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही में आधार कार्ड भी यहाँ पर बिटिया का मांगा गया है और इससे नीचे आप देख सकते हैं माता पिता का पहचान पत्र मांगा गया है। और दोस्तों जो बिटिया का आधार कार्ड है ये यहाँ पर मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। और जो बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र है ये भी आप बनवा लीजिए, 50 रुपये में तहसील से आसानी से बन जाता है। और माता पिता का पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी होगा तो भी चलेगा। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र में आपके यहाँ पर जो आय है ये 5 लाख होनी चाहिए। अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आप आय प्रमाण पत्र दोबारा बनाकर अपनी आय कम करवा लीजिए, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा आय होगी वार्षिक तो आपके यहाँ पर इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाओगे और ना ही तो आप इस योजना का फायदा उठा पाओगे। इसके बाद में आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, फिर किसी भी सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए। भारत ने इस योजना के तहत 21 मान्यता प्राप्त बैंकों को यहाँ पर मान्यता दी है, जिसमें SBI, PNB, HDFC, ICICI, इस प्रकार से काफी सारी 21 बैंक हैं जो मान्यता प्राप्त है। आप इन 21 में से किसी भी बैंक में खाता है तो आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में आपके खाते की पासबुक मांगी जाती है और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब जो आपकी बिटिया है बिटिया के 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर रंगीन फोटो भी यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों कैसे करें आवेदन, मतलब कि आपको इस योजना के तहत आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बैंक में जाकर आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी सरकारी जो मान्यता प्राप्त बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सबसे अच्छी बैंक तो रहती है आपके SBI। अगर आपके SBI में खाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बिटिया का खाता SBI बैंक में खुलवा लीजिए। और अगर आपकी बिटिया का खाता नहीं है तो माता पिता में से किसी का भी अगर खाता होगा तो भी वो चल जाएगा, और जिसके तहत आप यहाँ पर किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलवा कर यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ये ओरिजिनल भी लेके जाने, साथ ही में इनकी जो फोटो कॉपी होती है वो लेके जानी और 2 फोटो लेके जाने हैं। बैंक में जाने पर आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, वो फॉर्म भर के आपको यहाँ पर वापस बैंक में ही जमा करवा देना है। और जैसे ही वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल हो जाते हैं तो आपको इस योजना के तहत जो है वो फायदा मिलना शुरू हो जाता है। 6ठी में आपको जो पैसे दिए वो दिए जाते हैं, 8वीं 10वीं इस प्रकार से आपको लगातार फायदा मिलता जाता है। तो दोस्तों इस योजना की और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी किसी योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप सवाल जरूर कीजिए। हम जल्दी से जल्दी वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में भी आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय